तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में हमें रिस्ट के आसपास जो मसल्स है उसको स्ट्रेच करना है। रिस्ट के सामने की तरफ जो मसल्स होते हैं वो रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। रिस्ट के पीछे की तरफ जो मसल्स होते हैं उसको हम लोग रिस्ट एक्सटेंसर्स मसल्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग को स्ट्रेच करना है। आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं खड़े होकर के आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। आप खड़े हो जाएंगे और आपका हाथ जो है सामने की तरफ इस तरह से ले आएंगे। ठीक है, आपका पाम जो है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा। फिर आप दूसरा हाथ लेंगे और फिंगर्स के ऊपर इस तरफ से रखेंगे और इसे अपने रिस्ट को नीचे की तरफ बेंड करेंगे। ये हो गया आपका रिस्ट एक्सटेंशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि इस रिस्ट का जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स है, ऊपर की तरफ जो मसल्स होता है वो स्ट्रेच होगा। ठीक है, इस पोजीशन को कम से कम आपको 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है एंड देन रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, ठीक सेम प्रोसेस आपको दूसरे साइड में भी दोहराना है। ठीक है, इस तरह से ले जाइए, खींचिए इसको अपनी तरफ और फिर इसे कम से कम 30 सेकंड्स तक इसे होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको 3 से 4 बार एक एक हाथ में रिपीट करना है। ठीक है, ये तो था रिस्ट फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स का स्ट्रेचिंग। आप एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स के लिए आपको अपने हाथ को फिर से सामने रखना है और इस बार आपको अपने पाम को ग्राउंड की तरफ फेस करते हुए रखना है। ठीक है, फिर आप दूसरा हाथ लेंगे और फिर फिंगर की तरफ इस तरफ से रख के इसे आप अंदर की तरफ इस तरह से पुश करेंगे। ठीक है, तो अभी ये रिस्ट फ्लेक्शन मोशन हो रहा है और यहाँ पे रिस्ट एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का स्ट्रेचिंग हो रहा है। सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है एंड देन दूसरे तरफ आपको रिपीट करना है, सेम चीज़। ठीक है।